अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शीरीन। आज मेरा टॉपिक है इम्यून सिस्टम, जिसे डिफेंस मैकेनिज़म्स। इम्यून सिस्टम्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़म्स, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस और स्पेसिफिक डिफेंस। जनरलाइज रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, ये जनरलाइज्ड होता है रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी फाइट विथ पैथोजन बाय द मीन्स अदर। जो पैथोजन मतलब फाइट करता है पैथोजन दूसरों के साथ, देन एंटीबॉडीज़। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, ये स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स करता है, मतलब बॉडी रिस्पॉन्स करता है स्पेशलाइज्ड के तौर पर फाइट विथ पैथोजन विथ एंटीबॉडीज़। मतलब या एंटीबॉडीज़ फाइट करते हैं एंटीजन के साथ। थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज़म्स, यहाँ पर एक्सटर्नल डिफेंस स्किन है। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल स्किन या आउटर ऑफ, और इंटरनल अंदर के साइड। जो एक्सटर्नल है फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस, और जब इंटरनल के बारे में बात करेंगे इंटरनल डिफेंस सेकंड लाइन्स ऑफ डिफेंस। अब हम बात करेंगे एंटीजन के बारे में। एंटी मीन्स एंटीबॉडी, जिन का मतलब है जनरेटिंग मटेरियल। अब इट हैज़ एनी फॉरेन सब्सटेंस द बॉडी कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसमें है, जब फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर जब इंटर होता है तो इम्यून रिस्पॉन्स करता है। एंटीजन हमारे जिस्म का सेल्फ एंटीजन भी होते हैं और कुछ होते हैं नॉन सेल्फ, मतलब हमारे खुद के नहीं होते। अगर हमारे जिस्म के खुद के एंटीजन है तो उनके लिए एंटीबॉडीज़ नहीं बनते। अगर हमारे खुद के एंटीजन नहीं होंगे तो उनके लिए मतलब इम्यून रिस्पॉन्स होता है। एंटीजन आर जनरली लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल। एंटीजन होता है लार्ज मॉलिक्यूल का ही बना हुआ होता है। अब हम, ये पैथोजन है। पैथोजन पूरा एंटीजन नहीं होता। ये एंटीजन यहाँ पर ये जो लेटरल साइड है, इनके जो ये साइड में दोनों के, ये जो एंटीजन है यहाँ पर मतलब टॉक्सिन मटेरियल प्रेजेंट ही होता है। एंटीजन कंपाउंड है। एंटीजन कैसे डिटरमाइन होता है, जब एंटीबॉडीज़ आता है तो एंटीजन का ये जो डिटरमाइन करता है कि ये एंटीजन इस एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच हो सकता है। जैसे कि एंटीजन इट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ खसूसियात होंगे, जैसे कि हाई मोलिकुलर वेट होनी चाहिए, एंड इम्यूनोजेनिसिटी कैपेसिटी ऑफ एंटीजन्स टू इंड्यूस कैन इम्यून रिएक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं, एंटीजन इंड्यूस होगा इम्यून रिएक्शन के साथ। रिएक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ एंटीजन टू रिएक्ट विद इन द एंटीबॉडी, जब मतलब इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इम्यून रिस्पॉन्स के बाद एंटीजन और एंटीबॉडीज़ रिएक्ट करेंगे। इट शुड बी अनरिलेटिव टू बॉडी, मतलब ये अनरिलेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे खुद का एंटीजन नहीं होंगे, अनरिलेटिव हो गए, मतलब ये आउटर से आ गया, मतलब एनवायरनमेंट से, फॉरेन सब्सटेंस मटेरियल, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह। ये मतलब ये नॉन सेल्फ होते हैं, हमारे खुद के नहीं होते। जब एंटीजन के बारे में बात करेंगे, एंटीजन हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। एंटीजन के भी कुछ खसूसियात होंगे। एंटीजन विथ बहुत इम्यूनोजेनिसिटी, एंटीजन के मतलब दो होंगे, एक इम्यूनोजेनिसिटी एंड रिएक्टिविटी आर द कंसीडर कंप्लीट एंटीजन।
इम्यूनोजेनिसिटी होगा, मतलब रिएक्टिविटी होगा, जो कंसीडर करेगा कंप्लीट एंटीजन के साथ। अब एंटीजन है बाय स्पेसिफिक रीजन्स, एंटीजन के भी स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, पार्ट होते हैं। ऑन दियर सरफेस, इसके सरफेस पर, मतलब इस सरफेस पर ये देखें ये एंटीजन है, ये एंटीजन है। एंटीजन का भी स्पेसिफिक रीजन्स होता है, पार्ट होता है। ये देखें इसके साथ, ये देखें ये एंटीबॉडीज़ है, ये एंटीजन है। एंटीजन देखें एंटीबॉडीज़ के साथ जब अटैच हो रहा है तो इसके स्पेसिफिक खास एक सरफेस होगा। अगर इसका शेप डिफरेंट होगा एंटीजन का तो इसके साथ बाइंड नहीं करेगा। जैसे कि लॉकर की, जब लॉक के साथ जोड़ देंगे तभी ताला खुलेगा, अगर वहीं की लॉक के साथ जुड़ेगा नहीं मतलब खुल नहीं जाएगा। वैसे ही एंटीजन जब इसके साथ बाइंड होगा तभी तो मतलब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस, देन इसके बाद मतलब एंटीबॉडीज़ इसकी खिलाफ और मज़ीद बन जाएंगे जब दोबारा ये हमारे जिस्म में इंटर होंगे। देन विच एक्ट एज एंटीजन, ये मतलब एंटीजन के तौर पर अमली करता है। डिटरमाइन, इट इज़ कॉल्ड एपिटॉप। एपिटॉप का मतलब है, ये देखें ये एंटीजन है, एंटीजन की ये जो साइड है जहाँ पर बाइंड हो रहा है इसे एपिटॉप कहते हैं। ये देखें अगर जो एंटीबॉडीज़ के साथ, किसके साथ बाइंड हो रहा है, एंटीबॉडीज़ के साथ, वो एंटीबॉडी के ऊपर की जो साइड को पैराटॉप कहते हैं जहाँ पर एंटीजन बाइंड हो रहा है। एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई एंटीजन बाय एपिटॉप। एंटीबॉडीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंटीबॉडी कैसे आइडेंटिफाई करता है मतलब एंटीजन को, इसके एपिटॉप मतलब एपिटॉप को, मतलब इसकी शेप को देखकर। Heptins themselves cannot be stimulate immune system to product antibodies. हेपेटिन क्या मतलब स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं कर सकता, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं हो सकता। जब हेपेटिन बॉडी के अंदर इंटर होता है तो मतलब एंटीबॉडीज़, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्यों, अब आगे पढ़ेंगे। दे कैन केमिकल कंबाइन विथ प्रोटीन, जब एप्टीन्स प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा तो एंटीजन ही बनाएगा। दो मतलब एप्टीन कंबाइन होगा प्रोटीन के साथ, तब प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा कब, एंटीजन किस चीज़ का बना हुआ, प्रोटीन का ही बना हुआ। जब ये दोनों केमिकल मतलब ये दोनों कंबाइन होंगे तो तब स्टिमुलेट करेगा इम्यून सिस्टम को। एज हेपेटिन्स आर आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट एंटीजन। इनकम्प्लीट कैसे होगा, जब हेपेटिन प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होगा तो इनकम्प्लीट ही होगा। तो इनकम्प्लीट का मतलब है ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट नहीं करेगा, तो इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होते हैं, एंटीबॉडीज़ भी नहीं बनेंगे इसके खिलाफ। जब हेपेटिन प्लस प्रोटीन कंबाइन होंगे तो कंप्लीट ऑफ एंटीजन ही कहलाएगा। देन इसके बाद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पर देखें एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स, एंटीजन कैसे रिप्रेजेंट करेगा, किस तरीके से करेगा। एल्बर्ट टी सेल आइडेंटिफाई only peptides but antigens are a large protein। अब यहाँ पर देखिए कि जब एल्बर्ट टी सेल आइडेंटिफाई करेगा एंटीजन मतलब पेप्टाइड को, लेकिन लार्ज प्रोटीन, लेकिन बड़ा प्रोटीन होना चाहिए, लार्ज प्रोटीन ही होगा। अब कैसे इसे मैं समझाऊंगी। ये पैथोजन है, सही है, पैथोजन है, ये माइक्रोपेज है। जब पैथोजन इंटर करेगा तो माइक्रोपेज क्या करेगा, माइक्रोपेज पैथोजन को इंगल्फ करेगा। इंगल्फ का मतलब है क्या, इंगल्फ खा लेना, निचोड़ लेना। माइक्रोपेज के अंदर लाइसोसोम है, लाइसोसोम जब ये इंटर करेगा इंगल्फ होने के बाद
कि कहाँ पर आएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है पैथोजिन को। जब लाइसोसोम पैथोजिन आया, लाइसोसोम ने कवर किया, लाइसोसोम क्या करेगा, फिर ये दोनों जब आउटर ऑफ कवर होगा, पैगोलाइसोसोम होगा। पैगोलाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम मज़ीद तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा पैथोजिन को ब्रेक डाउन करने के साथ खुद भी टूट जाएगा, फिर फ्रेगमेंट बनेगा छोटे छोटे हिस्से में। फिर इसके बाद MSC का मतलब है मेजर एस्ट्रोकम्पिटेंट कॉम्प्लेक्स, ये मतलब एक्टिवेट होगा। फिर इसके बाद फ्रेगमेंट इसके साथ MSC के साथ अटैच होगा। अटैच के बाद फिर ये फ्लैगनुमा सरफेस में ही शो करेगा कि हेल्पर टी सेल को बुलाएगा कि मैंने पैथोजन को किल किया था, अब आइडेंटिफाई करा टी सेल, हेल्पर टी सेल आएगा, फिर कुछ केमिकल रिलीज़ करेगा। इसके बाद हेल्पर टी सेल क्या करेगा, फिर प्लाज्मा सेल बी सेल को एक्टिवेट करेगा। प्लाज्मा बी सेल से कहेगा इसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाइए। अब यहाँ पर देखिए, हैज़ दीज एंटीबॉडीज़ आर processed by the specialized anti representing cell। अब यहाँ पर है एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल के बारे में। दीज वेरिएशंस पैथोजन या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर, जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रेजेंटिंग कैसे होगा, पहले माइक्रोपेज को मोनोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। मोनोसाइट एज ब्लड माइक्रोपेज, दो माइक्रोपेजेस, मतलब माइक्रोपेजेस में दो ही होते हैं। एक मतलब ब्लड माइक्रोपेज जो फ्रीली मतलब सर्वाइव करता है, दूसरा है एस्ट्रोसाइट जो मतलब फ्रीली सर्वाइव नहीं करता, जिसमें टिश्यू के साथ पिक्स होता है एज टिश्यू माइक्रोपेजेस, सही है। बी लिम्फोसाइट, अभी मैंने बताया बी लिम्फोसाइट के बारे में। डेंड्राइट सेल किलर मतलब किलर लैंगरहैंस सेल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्किन, एपिडर्मिस ऑफ डेंड्राइट सेल, जैसे कि फॉर एग्जांपल HIV, फॉर एग्जांपल फीमेल में HIV नहीं है, नेगेटिव है, मेल में पॉजिटिव है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ स्पर्म के साथ मतलब सीमम के साथ ये क्या होगा, हाँ मतलब मेल के फीमेल के वजीना के साथ जाएगा तो HIV पॉजिटिव जाएगा, तो मतलब वहाँ पर एक डेंड्राइट सेल होते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करेगा, जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं वो इंगल्प करेगा से और ब्रेक डाउन करेगा, सही है। दीज इंगल्प एंटीजन को मैंने अभी बताया था इंगल्प करेगा, ये देखिए एंटीजन है या पैथोजन है, इसको इंगल्प करेगा। दीज इंगल्प एंटीजन्स एंड ब्रेक एंटीजन्स प्रोटीन इनटू द पेप्टाइड। क्या करेगा, जब पैथोजन को इंगल्प किया फिर ब्रेक किया, प्रिगमेंट्स बनाया, फिर इसके बाद जो प्रोटीन है, प्रोटीन को कन्वर्ट किया पेप्टाइड्स में। दिस पेप्टाइड नाउ कम्स आउट, फिर आउट सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यहाँ पर इंगल्प हुआ, यहाँ पर इंगल्प होने के बाद पैथोजन लाइसोसोम या पैगोलाइसोसोम्स में होगा, फिर प्रिगमेंट क्या करेगा, मज़ीद MCH से जब जुड़ जाएगा, ये MCH ये MSC है, फिर ये देखिए प्रिगमेंट है पैथोजन का जो किल किया हुआ है, इसे इंगल मतलब यहाँ तक, यहाँ इसके साथ सरफेस में फ्लैग की तरह सरफेस में ही शो करेगा। देन इसके बाद दिस सैंड सो स्टिमुलेटिंग सिंगल that is necessary for the helper T cell activations, फिर helper T cell को स्टिमुलेट करेगा एक्टिवेशन के लिए। अब है मेजर एस्ट्रोकम्पिटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसे शॉर्ट फॉर्म में MHC भी कहते हैं, और ह्यूमन ल्यूकोसाइट को
HL है भी कहते हैं। इट इज़ सेट ऑफ द ऑल सेल सरफेस, ये सारे सेल सरफेस में ही पाया जाता है। सेल सरफेस ऑफ द प्रोटीन नेसेसरी फॉर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज नेसेसरी फॉर lymphocyte रिकोनाइज एंड एंटीजन रिप्रेजेंटिंग। ये क्यों ज़रूरी है कि अगर पैथोजन आया तो पैथोजन को इंगल्प किया, फिर इसके प्रेगमेंट किया, फिर इसके बाद MSC आया, फिर सरफेस में मतलब प्लेग की तरह शो किया। ये इस वजह से करते हैं कि दोबारा ये पैथोजन आए या एंटीजन आए तो उसे रिकोगनाइज़ करें, मतलब दोबारा इसके लिए एंटीबॉडीज़ एक मर्तबा बन गया, दोबारा जब यही पैथोजन आएगा तो रिकोगनाइज़ करेगा ये वही वाला पैथोजन है जो पहले आया था। ऑलमोस्ट ऑल सेल इन द बॉडी एक्सप्रेस अ प्रोटीन सेल मेजर एज टू कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब यहाँ पर देखिए, दीज फंक्शंस ऑफ MSC is to present the antigen to the T cell। MSC के जो कुछ फंक्शंस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एंटीजन में, जो T सेल काम करता है। जैसे कि MSC हैज़ टू वेराइटीज़ होते हैं, दोनों ही मुख्तलिफ ही होते हैं। जैसे कि दो वैराइटीज़ होते हैं, एक होता है MSC क्लास 1, MSC क्लास 2। MSC क्लास 1 में क्या होगा, इट इज़ अ प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट ऑल सेल एक्सेप्ट RBCs। ये सारे सेल में पाए जाते हैं एक्सेप्ट RBCs। RBCs में क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से सब सेल में पाया जाता है, जस्ट RBCs में ही पाया नहीं जाता। इट इज़ अ फंक्शंस ऑफ द किलर T सेल से ये किसका क्या काम करता है, किलर ऑफ T सेल के तौर पर काम करता है। टू बाइंड द एंटीजन को बाइंड करता है, प्रेजेंट ही करते हैं इन दिस वे में। व्हेन द मैच is found and killer T cell destroy infect cell by the producing cytolysine। फिर क्या पैदा कर, जब प्रोड्यूसिंग साइटोलाइसिन होगा तो नेचुरल किलर सेल MCS class 2, it is a present only the populations of cell as antigen presenting cell। ये सिर्फ प्रेजेंट होता है पॉपुलेशंस ऑफ द सेल में, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पर काम करता है। दीज इंक्लूड माइक्रोपेज, इसमें क्या क्या शामिल है, माइक्रोपेज है, बी सेल है और डेंड्राइट सेल। इट इज़ अ फंक्शंस ऑफ द हेल्पर T सेल, ये भी काम करता है हेल्पर T सेल के तौर पर और बाइंड करता है, एंटीजन को प्रेजेंट करता है। अब इसके बाद एंटीजन हो गया कंप्लीट, अब एंटीबॉडीज़ के बारे में बताएंगे। इट इज़ अ डिफाइंड हैज़ द प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोडक्ट बाय द